आज हम अय्यूब की पुस्तक के 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब नामाती सोपर ने कहा, बहुत सी बातें जो कही गई है, क्या उनका उत्तर देना न चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए? क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहे? और जब तू ठट्ठा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित न करे? तू तो यह कहता है, मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हूँ। परंतु भला हो कि परमेश्वर स्वयं बातें करे और तेरे विरुद्ध मुंह खोले और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। यदि परमेश्वर बीच से गुजरे, बंदी बना ले और अदालत में बुलाए, तो कौन उसको रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा? परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गद्दे के बच्चे के समान होता है। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएगी और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा, और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। इस अध्याय में जो नामाती सोपर है, वो बोलने वाला अय्यूब का तीसरा मित्र है। पहले वो बोलता है कि दृष्टि में पवित्र हूँ और बातें प्रकट करने के लिए वो बोल रहा है। तो सोपर दावा करता है कि अय्यूब ने तर्क दिया है कि वह पवित्र और बिना पाप के है। अय्यूब ने किसी ऐसी बात के लिए अपने को निर्दोष होने का दावा किया है जिसके लिए परमेश्वर का कठोर दंड मिला है, परंतु उसने कभी भी पवित्र अर्थात परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने का दावा कभी नहीं किया कि वह सब पाप से मुक्त था। अपने दूसरे मित्रों के दिए गए अय्यूब के उत्तर को सुनकर सोपर उसकी कहीं अधिक आलोचना करता है और कहता है कि उसे दंड मिलना ही चाहिए। आगे वह एक बड़े भेद की बात है कि क्यों परमेश्वर लोगों को बचाता और उनका न्याय भी करता है, उसके बारे में बोलता है। परमेश्वर के हाथ दंड देने को उठते हैं परंतु दया भी करते हैं। केवल परमेश्वर के पास यह जानने की बुद्धि है कि किसे दंड या किसे दया मिलनी चाहिए। बाद में वो अय्यूब के लिए बोलता है कि तू अपना मन शुद्ध करे, परमेश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए। यहाँ पर जो सोपर है वो एलिपस की सलाह और बिल्दद की भी सलाह दोनों ने जो दी थी उसी को वापस से दोहराता है। वो बोलता है अय्यूब को परमेश्वर की ओर लौटना चाहिए और अपने पापों को मानना चाहिए, तब वह बिना भय के सो सकता है, मतलब कि परमेश्वर के दंड से बच सकता है। प्राचीन समय में जो हृदय होता था उसको एक व्यक्ति के मनोभाव और उसके बर्ताव का स्रोत समझा जाता था। परंतु यदि अय्यूब सोपर की सलाह नहीं मानता तब वह अन्य दुष्ट लोगों के समान होगा और वही पाएगा जो उसने मांगा था, मतलब कि मृत्यु। ये सारी बातें जो है वो सोपर अय्यूब को बताता है। सोपर ने अय्यूब को उसके दुख प्रकट करने के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने दावा किया कि अय्यूब के शब्द अहंकार और पश्चाताप की कमी को दर्शाते हैं। सोपर ने तर्क दिया कि अय्यूब की पीड़ाएं न केवल उचित थी बल्कि वास्तव में उसकी अपेक्षा से बहुत कम गंभीर थी। सोपर का तात्पर्य
यह था कि अय्यूब के निर्दोष होने के दावे गलत है, क्योंकि सोपर ने तर्क दिया था कि मनुष्य सृष्टिकर्ता के ज्ञान की विशालता और जटिलता को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। सोपर ने अय्यूब से अधर्म को दूर करने का आग्रह किया और उसे बेदाग अपना चेहरा ऊपर उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो इस विचार पर जोर देता है कि परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करके अय्यूब को समेटा जा सकता है और छुटकारा दिलाया जा सकता है। सोपर का दृष्टिकोण उस समय की आम धारणा को दर्शाता है कि दुर्भाग्य सीधे तौर पर पाप से जुड़ा था, और उन्होंने अय्यूब की पीड़ा के समाधान के रूप में पश्चाताप के महत्व पर जोर दिया। अपने शब्दों में सोपर ने देवीय न्याय में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया, यह दावा करते हुए कि सर्वशक्तिमान का ज्ञान मानवीय समझ से परे है। सोपर का तात्पर्य यह था कि अपनी स्वयं की अपर्याप्तताओं को स्वीकार करके और दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करके अय्यूब को धार्मिकता और समृद्धि की स्थिति में बहाल किया जा सकता है। सोपर की प्रतिक्रिया अय्यूब की पीड़ा और आज अक्सर प्रतिशोध धर्मशास्त्र के रूप में सिखाई जाने वाली प्रचलित धारणा के बीच तनाव को उजागर करती है। यहीं पर दुख को गलत कार्य के परिणाम के रूप में देखा जाता है, जबकि सोपर की सलाह ईमानदार विश्वास के स्थान से आती है। यह अय्यूब की स्थिति की जटिलता और समझने की उसकी ईमानदार खोज का हिसाब देने में विफल रहती है। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।